तो हेलो मेरे प्यारे मित्र, तो मैं हूं आशा कश्यप पर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये हमारा चौथा वीडियो होने वाला है मैनर पेपर हिस्ट्री का। ठीक है, सेमेस्टर 7 मैनर पेपर हिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और हो सकता है तो बहुत जगहों पे मेरी जो लिखावट है वो समझ में आपको नहीं आएगी, तो आप मेरी आवाज़ों पर ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या वहाँ पर क्या बोल रही हूँ। तो उसके बाद आप लोग उसको अच्छे से या तो याद कर लीजिएगा या तो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नूरजहाँ की भूमिका एवं प्रभावों का वर्णन करें। यानी कि नूरजहाँ कौन थी, नूरजहाँ का क्या भूमिका था मुगल साम्राज्य में और उनका क्या प्रभाव था उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। तो नूरजहाँ मुगल काल की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक थी। उसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। उसका जन्म 1577 ईस्वी में फारस में हुआ था। उसके पिता मिर्जा गियास बेग मुगल दरबार के बड़े अधिकारी थे। नूरजहाँ का विवाह 1611 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर से हुआ। विवाह के बाद जहांगीर ने उसे नूरजहाँ की उपाधि दी, जिसका अर्थ दुनिया की रोशनी होता है। तो अगर हम लोग इसे मोटा मोटी जाने तो नूरजहाँ जो थी वो जो मुग़ल साम्राज्य है उसमें इनका बहुत योगदान रहा था मुग़ल साम्राज्य को चलाने में। और ये जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर से इनका विवाह हुआ था 1611 ईस्वी में। तो ये जहांगीर की पत्नी थी और जहांगीर ने ही इनको नूरजहाँ की उपाधि दी थी। ठीक है, जिसका अर्थ होता है दुनिया की रोशनी। आगे चलिए जानते हैं। नूरजहाँ केवल सम्राट की पत्नी नहीं बल्कि वह बहुत बुद्धिमान और कुशल महिला थी। जहांगीर शराब और विलासिता में अधिक समय बिताता था, इसलिए शासन का अधिकतर कार्य नूरजहाँ देखने लगी। धीरे धीरे उसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि दरबार के बड़े निर्णय भी उसकी सलाह से होने लगी। तो जहांगीर जो था वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था और वो विलासिता में धुंध रहता था। तो उसके जगह पे फिर नूरजहाँ शासन को संभालने लगी और सारे निर्णय नूरजहाँ ही लेने लगी। आगे है नूरजहाँ की भूमिका। तो नूरजहाँ की भूमिका क्या थी इसमें? तो शासन कार्यों में भागीदारी। नूरजहाँ ने राज्य के प्रशासन में सक्रिय भाग लिया। वह दरबार के महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल होती थी। कई बार उसके आदेश को सम्राट के आदेश के समान माना जाता था। मुगल इतिहास में यह बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस समय महिलाओं को समानतः शासन से दूर रखा जाता था। तो नूरजहाँ जो थी वो बहुत बड़े बड़े निर्णयों को लेना स्टार्ट कर दी और वो आदेश को जारी करती थी। ठीक है, और जो मुगल वंश में था, मतलब मुगल साम्राज्य में ये सबसे पहली महिला थी जिन्होंने मतलब शासन को अपने हाथों में लिया था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इसको बहुत बढ़िया से निभाया और शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया। दूसरा है जहांगीर पर प्रभाव। तो नूरजहाँ का जहांगीर पर बहुत अधिक प्रभाव था। जहांगीर उसकी सलाह के बिना कोई बड़ा निर्णय नहीं लेता था। धीरे धीरे नूरजहाँ की शक्ति इतनी बढ़ गई कि लोग उसे वास्तविक शासक मानने लगे। आगे है तीसरा, सिक्कों और फरमानों पर नाम। यानी कि उस अपने नाम का वो सिक्का चलाना स्टार्ट कर दी और फरमानों पे अपना नाम लिखवाती थी। ठीक है, और फरमान भी जो आते था सो उसी के नाम पे आता था। तो नूरजहाँ के प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि उसके नाम के सिक्के जारी किए गए। उसके नाम से शाही फरमान भी जारी होते थे। यह सम्मान मुगल काल में बहुत कम महिलाओं को मिला। आगे है चौथा, कला और संस्कृति का विकास। तो नूरजहाँ को कला, साहित्य, संगीत और वास्तुकला से बहुत प्रेम था। उसने कई सुंदर भवनों और बागों का निर्माण करवाया। उसके समय में कपड़ों, आभूषणों और सजावट की नई शैलियाँ शुरू हुई। मुगल कला और फैशन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। आगे है प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, दोनों को जानेंगे क्या प्रभाव पड़ा था इसके शासन के दौरान। तो सकारात्मक प्रभाव में क्या है? प्रशासन को मजबूती। तो नूरजहाँ बुद्धिमान और योग्य महिला थी। उसने कई मामलों में शासन को व्यवस्थित किया। उसकी सलाह से प्रशासनिक कार्य अच्छे ढंग से चलते थे। दूसरा है महिलाओं का सम्मान बढ़ा।
तो उसके प्रभाव से यह सिद्ध हुआ कि महिलाएं भी शासन और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उसने मुगल समाज में महिलाओं की क्षमता को दिखाया। वहाँ पे महिलाएं लिखा हुआ, यहाँ पे राजनीति लिखा हुआ, ठीक है। तो इसने सिद्ध कर दिया कि महिलाएं भी कुछ कर सकती है, वो भी राजनीति को अच्छे ढंग से चला सकती है। आगे है तीसरा, क्या है, कला और वास्तुकला का विकास। तो उसने यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, मैं लिखी नहीं। कला और वास्तुकला का उसने बहुत अच्छे विकास किया। उसने भवनों का निर्माण किया और बागों का निर्माण किया और बहुत सारी चीज़ों का को आगे बढ़ाया कला और वास्तुकला में, ठीक है। गरीबों की सहायता की, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे है, तो 2 पॉइंट आप लोग अच्छे से इसको लिख लीजिएगा और इधर ये 2 पॉइंट मैं इसको लिख दिए, ठीक है। आगे है नकारात्मक प्रभाव। इसको मैंने ऐसा ही लिखा हुआ था, वीडियो बनाने का कोई ऐसा नहीं था कि मैं मैनर पेपर का वीडियो बनाऊंगी, बस ऐसा ही लिखा हुआ था मेरे पास, तो इसीलिए जैसे तैसे मैं लिखी थी तो वही मैं डाल दे रही हूँ ताकि आप लोगों का थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, ठीक है। बाकी मेरा कोई ऐसा नहीं था इरादा कि मैं डालूंगी ही मैनर पेपर का, ठीक है। आगे है नकारात्मक प्रभाव। तो क्या है, पहला, दरबार में गुटबंदी। तो दरबार में गुटबंदी क्या हुआ कि नूरजहाँ ने अपने रिश्तेदारों को ऊंचे पद दिए, जिससे दरबार में गुटबंदी बढ़ी, यानी गुटों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। लोग आपस में थोड़ा थोड़ा लड़ने लगे। कई अमीर और सरदार उससे नाराज रहने लगे। तो बहुत लोग थे जो मतलब नूरजहाँ से नाराज रहने लगे। दूसरा है उत्तराधिकारी संघर्ष। तो क्या है, उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होना स्टार्ट हो गया उनके जो बच्चे थे उनके बीच में। तो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण शहजादों में संघर्ष बढ़ा। इससे मुगल साम्राज्य की शांति प्रभावित हुई। तीसरा है जहांगीर की कमजोरी उजागर हुई। तो जहांगीर का शासन काफ़ी हद तक नूरजहाँ के हाथ में चला गया था। इससे लोगों को लगा कि सम्राट कमज़ोर है और वास्तविक शक्ति किसी और के पास है। तो नूरजहाँ इस सारा कार्य को संभालती थी। तो जहांगीर जो था वो शराब पी के धुंध रहता था, अपनी विलासिता में वो रहता था मगन। तो क्या था कि सारा कार्य नूरजहाँ ही संभालती थी। तो लोगों को ये लगने लगा था कि जो असली सम्राट है वो जहांगीर नहीं बल्कि नूरजहाँ है। तो ये फैलना स्टार्ट हो गया। तो ये जो समाज में ये फैलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नूरजहाँ के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर आप चाहें तो निष्कर्ष को भी उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट निष्कर्ष को ऐड कर दीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।